गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा आप सभी को पता है कि बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग की जो राउंड 5 का जो काउंसलिंग चल रहा है, बेटा उस रिजल्ट की जो प्रोसेसिंग थी वो 17 एंड 18 अक्टूबर को होनी थी और 19 अक्टूबर को एमसीसी ने इसको रिजल्ट को अनाउंस करने के बारे में नोटिफिकेशन में दिया था। लेकिन एमसीसी ने 18 को ही प्रोविजनल रिजल्ट दे दिया है। प्रोविजनल रिजल्ट से रिलेटेड एक नोट 18 तारीख को एमसीसी की वेबसाइट पे आया है। सबसे पहले इस नोटिस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उसके बाद प्रोविजनल रिजल्ट को देखते हैं और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि फाइनली बीडीएस का डिफरेंट कैटेगरीज का कट ऑफ राउंड 5 में क्या गया है और साथ ही साथ ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेटा आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेटा ये देखिएगा, ये 18 अक्टूबर 2023 का नोटिफिकेशन है, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इसमें पहले हम नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि कट ऑफ क्या गया है। इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स दैट द प्रोविजनल रिजल्ट फॉर द राउंड 5 ऑफ नीट अंडर ग्रेजुएट 2023 काउंसलिंग ऑफ द बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग सीट्स इज नाउ अवेलेबल. Any discrepancy in the result may be immediately informed to the MCC of DGHS up to 10 AM of the 19th October. मतलब अगर आपको इस रिजल्ट में किसी तरह का इरेगुलरिटी दिखती है, अनियमितता दिखती है, तो आप कल यानी 19 अक्टूबर की मॉर्निंग में 10 बजे तक आप इन्फॉर्म कर सकते हैं थ्रू द ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं। और ईमेल आईडी ये दे रखी है एमसीसी की, इस ईमेल आईडी पर आप कर सकते हैं। तो आपको रिजल्ट अभी मैं डिस्कस करूंगा, आप उसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ यहाँ पर ठीक नहीं है तो आप इससे रिलेटेड ईमेल कर। द रिपोर्टिंग इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम 12th noon of the 19th October 2023 आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। यानी जो आपको रिपोर्ट करना है सेंटर्स पे जाके वो कल ही दोपहर 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वो कॉलेज आपके आसपास है और आपको अलॉट हुआ है तो कल 19 तारीख को ही बेटा दोपहर में 12 बजे के बाद जाके आप वहाँ पर अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। द कैंडिडेट्स आर फर्दर इन्फॉर्म दैट द प्रोविजनल रिजल्ट इज ओनली इंडिकेटिव इन नेचर एंड सब्जेक्ट टू चेंज। यानी जो प्रोविजनल रिजल्ट है ये इंडिकेशन है बेटा, ये इंडिकेटिव रिजल्ट है और ये चेंज हो सकता है अगर किसी तरह की वहाँ पर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिपेंसी है या किसी तरह का इरेगुलरिटी है। द कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम एनी राइट ओवर द अलॉटेड सीट इन द प्रोविजनल रिजल्ट। आप प्रोविजनल रिजल्ट के आधार पर कोई भी एडमिशन का राइट क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी बच्चे का नाम इस रिजल्ट से हटा दिया जाता है जब इसका फाइनल रिजल्ट कल 19 तारीख को आएगा तो वो बच्चा इस प्रोविजनल रिजल्ट के आधार पर जा करके अपनी सीट को क्लेम नहीं कर सकता है। एंड द प्रोविजनल रिजल्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। आप प्रोविजनल रिजल्ट में किसी भी तरह के अलॉटमेंट को जा करके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्रोच द अलॉटेड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। आपको जो फाइनल रिजल्ट कल 19 तारीख को मिलेगा उसके आधार पर ही जा करके कॉलेज में अपने एडमिशन के प्रोसेस के लिए क्लेम करना है और प्रोसेस को करना है। एंड ओनली आफ्टर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम द एमसीसी वेबसाइट। और आपको अलॉटमेंट लेटर कोई भी पोस्ट से नहीं आएगा, किसी ईमेल से नहीं आएगा बेटा, वो आपको एमसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। वैसे बेटा ज़्यादातर प्रोविजनल रिजल्ट जो होता है वही फाइनल रिजल्ट होता है। इसमें बड़ी मुश्किल से कोई चेंज होता है क्योंकि अभी तक कोई मेजर चेंजेस प्रोविजनल रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट में देखे नहीं गए हैं। तो जो ये रिजल्ट है इसको आप एक तरह से फाइनल रिजल्ट ही मानिए, लेकिन फिर भी आपको जो फाइनल रिजल्ट कल 19 तारीख को आएगा उसको भी एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। तो अब आइए बेटा आपके सामने जो कट ऑफ आया है राउंड 5 का, इसके फाइनल रिजल्ट को आपके सामने यहाँ पर ओपन करते हैं। ये कुछ एब्रिविएशन है जिनका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। बेटा राउंड 5 के रिजल्ट में ओपन रैंक जो है 24,068 यानी 24,068 है ऑल इंडिया कोटा में। और इस बच्चे को गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जामनगर गुजरात मिला है, जामनगर गुजरात मिला है। ये बच्चा ओबीसी कैटेगरी का और ओपन कैटेगरी का है, ओपन सब कैटेगरी का है। ये बच्चा ओबीसी और ओपन सब कैटेगरी का है। तो ओपनिंग रैंक आप देख लें 24,068 है, करेक्ट। इवन आपको ध्यान होगा कि जो पिछला राउंड हुआ था राउंड 4, उसमें जो जनरल कैटेगरी है क्लोजिंग रिजल्ट जो था, फाइनल कट ऑफ जो था वो 54,000 कुछ के आसपास था।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग रिजल्ट ओबीसी का यहाँ पर इतना आया है। जरा जनरल कैटेगरी का ओपन आप देख लीजिएगा रिजल्ट कितना है। जनरल कैटेगरी का ओपनिंग रैंक जो है वो 26,165 है, जबकि पिछले राउंड में बेटा जो क्लोजिंग था वो 54,000 समथिंग यानी 54,000 के आसपास था। आप देख सकते हैं कि ओपनिंग रिजल्ट में जो बच्चे एमबीबीएस की सीट का वेट कर रहे थे कि अगर उनका कट ऑफ थोड़ा नीचे आता, अगर एमबीबीएस का कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नीचे आता है तो ये बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट को प्रेफर करके उन्होंने बीडीएस की सीट के लिए यहाँ पर आप देखिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और उनको सीट अलॉट भी हुई है। इससे ये जरूर है कि जो आपका बीडीएस का जो कट ऑफ इस राउंड में जहाँ तक एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। इसी तरह आप देखिएगा ये फाइनल रिजल्ट जो है इसके अंदर जो डीम्ड कॉलेजेस हैं बेटा, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेड सीट है, उनका भी रिजल्ट दिया है। बीएससी नर्सिंग का भी रिजल्ट इसके अंतर्गत है बेटा। इसके अलावा आप देखिएगा आईपी यूनिवर्सिटी कोटा का रिजल्ट, इसके अंतर्गत देखिए बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर का भी रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट में आपको बीडीएस गवर्नमेंट और बीडीएस प्राइवेट यानी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट है और डिफरेंट कैटेगरीज का है, साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग का भी ये रिजल्ट है बेटा। कुल 306 स्टूडेंट्स को सीट्स अलॉट हुई हैं और फाइनल आप देखिए लास्ट वाला 12,15,837 रैंक पर डीम्ड पेड कोटा सीट में बच्चे को बीडीएस मिला है, ओबीसी कैटेगरी का है। ये आखिरी क्लोजिंग रैंक है एक तरह से। मैं बीएससी नर्सिंग का बेटा जो इसका फाइनल कट ऑफ है उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें सिर्फ बीडीएस की बात करूंगा। तो यहाँ पर इस रिजल्ट को देखने के बाद और यहाँ से बेटा जो कट ऑफ गया है डिफरेंट कैटेगरीज का उसको मैंने एक जगह पर कलेक्ट किया है। अब मैं आपके साथ वो कट ऑफ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या कट ऑफ फाइनल राउंड में यहाँ पर आया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए आपके सामने अब मैं फाइनल कट ऑफ जो राउंड बेटा आपका 5 है बीएससी नर्सिंग का और ऑल इंडिया कोटा का बीडीएस का, उसे यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर शेयर करता हूँ। देखिएगा ओरिजिनल रिजल्ट राउंड 5 बीडीएस बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग नीट 2023 बीडीएस गवर्नमेंट सीट्स कट ऑफ एंड रिजल्ट्स। बेटा यहाँ पर गवर्नमेंट सीट के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो में मैं प्राइवेट यानी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनका क्या कट ऑफ गया डिफरेंट कैटेगरीज का, उस पर भी बात करेंगे। ये जो रिजल्ट है बेटा ये डिफरेंट कैटेगरीज का बीडीएस का रिजल्ट यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जरा देखें बेटा, जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा में 74,457 ऑल इंडिया रैंक के स्टूडेंट्स को मिली है। यानी जनरल कैटेगरी का राउंड 5 का बीडीएस का कट ऑफ 74,457 ऑल इंडिया रैंक पर है। इस बच्चे को एमजी डेंटल कॉलेज पुडुचेरी मिला है। तो पौंडीचेरी का जिसे पुडुचेरी कहते हैं उसका ये डेंटल कॉलेज इस बच्चे को अलॉट हुआ है ऑल इंडिया कोटा में। और तुम्हें पता है कि बेटा ईएसआईसी के जो वार्ड्स होते हैं उनको बेटा एक रिजर्वेशन मिलता है। इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो कर्मचारी काम करते हैं उनके वार्ड्स को यानी बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है। इन्हीं कैटेगरी के बच्चों के लिए ईएसआईसी के अपने अलग मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस होते हैं जिसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अन्य बच्चों को भी सीट मिलती है। लेकिन ईएसआईसी कैटेगरी के जो पेरेंट्स हैं उनके स्टूडेंट्स को इसमें स्पेशल रजिस्ट्रेशन मिलता है। इसका कट ऑफ बेटा जनरल कैटेगरी के लिए 97,877 मिला है बेटा। इसका कट ऑफ बेटा 97,877 गया है और जिस मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में मिला है वो है आईएसआईसी डेंटल कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका। कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित इस आईएसआईसी डेंटल कॉलेज में सीट मिली है। आपके साथ मैंने शेयर करना चाहा कि जो बच्चे इस कैटेगरी में रहते हो वो थोड़ा अवेयर रहें। इनका कट ऑफ देखिए बेटा ठीक ठाक नीचे चला जाता है, 74,457 की जगह 97,877 पर गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ जो ऑल इंडिया कोटा का है बेटा 98,408 रैंक पर गया है। इस बच्चे को राजा मुथैया डेंटल कॉलेज मिला है जो कि तमिलनाडु का एक मेडिकल कॉलेज है, जो कि तमिलनाडु का डेंटल कॉलेज है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 88,000 के आसपास जाना चाहिए। देखें ये कट ऑफ 98,408 पे गया है, यानी कि 10,000 रैंक और डाउन गया है ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ओबीसी का कट ऑफ देखिएगा, इसमें ईएसआईसी कैटेगरी में बच्चे को जो कॉलेज मिला है वो 1,30,373 एआईआर पर मिला है और ये कॉलेज है ईएसआईसी कॉलेज गुलबर्गा और ये कर्नाटका का कॉलेज है।
इसके अलावा ओबीसी का ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ 84,941 पर गया है। ये रैंक है AIR राजा मुथैया मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में इसको सीट मिली है। करेक्ट। ओबीसी कैटेगरी का ऑल इंडिया कट ऑफ 84,941 आया है। करेक्ट। अब जरा SC कैटेगरी के कट ऑफ पे ध्यान देते हैं। SC कैटेगरी का कट ऑफ ESIC कैटेगरी के तहत 2,96,662 रैंक पर गया है। कॉलेज बच्चे को अलॉट हुआ ESIC डेंटल कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका। लेकिन ऑल इंडिया पे जाए जिसमें हमारी ज़्यादा नज़र है तो ये 2,37,776 रैंक पर बच्चे को कॉलेज मिला है। यह है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑल इंडिया कोटा में SC में जो कॉलेज बच्चे को अलॉट हुआ जम्मू एंड कश्मीर में है। लास्ट आइएगा बेटा, जो ST कैटेगरी का कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 3,76,497 रैंक है और ये कॉलेज है SCB डेंटल कॉलेज कटक उड़ीसा का है। उड़ीसा के कॉलेज में इस बच्चे को सीट मिली है। इसी तरह से बेटा अगर ST मुस्लिम कोटा ले लें तो इसमें 3,29,425 AIR पर जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज न्यू दिल्ली का बच्चे को अलॉट हुआ है। तो आप यहाँ पर देखें बेटा, आप देखें यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के कट ऑफ क्या है। कट ऑफ का मतलब लास्ट रैंक जो इस कैटेगरी के किसी बच्चे को डेंटल कॉलेज मिला है। लेकिन थोड़ा सा आप में ये इंटरेस्ट रहता है कि इन कॉलेजेस में जब बच्चे जाते हैं तो क्लोजिंग रैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट जब आप पढ़ाई करते हैं तो ओपनिंग रैंक पे होता है कि भाई किस रैंक से शुरुआत का सबसे बेहतर बच्चा फिलहाल इस राउंड में एडमिशन लेकर के कॉलेज में आया है। तो जरा सा क्लोजिंग रैंक देखिएगा, जरा सा बेटा ओपनिंग रैंक देखिएगा। देखो बेटा, ओपनिंग रैंक ऑफ BDS राउंड 5, देखिए जनरल कैटेगरी का ओपन जो कैटेगरी है उसमें 26,165 ऑल इंडिया कोटा के बच्चे ने BDS में ओपनिंग रैंक ली है। यानी 26,165 AIR के बच्चे को BDS का वो कॉलेज जनरल कैटेगरी में मिला है जो राउंड 5 में शुरुआती कॉलेज है, यानी ये सबसे बेस्ट रैंक गई है। OBC में ओपन कैटेगरी का जो ओपनिंग रैंक है वो 24,068 है। आप खुद ही देख ले बेटा, ये सब वो बच्चे हैं जो MBBS में एडमिशन का चांस देख रहे थे लेकिन उनको फाइनलिस्ट राउंड तक कोई सीट MBBS नहीं मिली तो ये BDS में शिफ्ट हुए हैं। इसी तरह से EWS ओपन में 27,859 है और SC कैटेगरी में 1,48,684 AIR पर बच्चे को ओपनिंग स्टार्टिंग कॉलेज मिला है और ST में बेटा 2,34,700 AIR पर ओपनिंग रैंक मिली है। जरा क्लोजिंग रैंक भी देखिए। क्लोजिंग रैंक बेटा आप देखिएगा तो 74,457 है। इसका मतलब समझे आप बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि राउंड 5 में जो है वो इन कैटेगरीज की ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक्स क्या है, इससे आपको एक रेंज का अनुमान मिलता है। या देखें एक बार फिर से इसको, जनरल कैटेगरी की ओपनिंग रैंक 26,165 है लेकिन जो फाइनल लास्ट सीट गई है BDS की जनरल कैटेगरी वो 74,457 है। आप तो देखिए बेटा कितनी लोअर रेंज से लेकर के 74,457 रैंक तक के बच्चे BDS गवर्नमेंट कॉलेज में राउंड 5 में गए हैं। OBC का 24,068 ओपनिंग रैंक है लेकिन क्लोजिंग रैंक 84,941 है। इसी तरह EWS की बेटा ओपनिंग रैंक राउंड 5 में 27,859 है लेकिन क्लोजिंग रैंक 98,408 है। SC कैटेगरी का 1,48,684 पर ओपनिंग रैंक है लेकिन इसकी क्लोजिंग रैंक 2,37,000 है। आप खुद ही देख लें, लगभग 90,000 का फर्क है। स्टार्टिंग रैंक यानी जो शुरुआत हुई जो खत्म हुई, और ST कैटेगरी में 2,34,700 पर ओपनिंग रैंक है और 2,76,497 पे क्लोजिंग रैंक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा 1,40,000 रैंक का एक रेंज है। 2,34,700 से शुरू होता है और 2,76,497 पे ये खत्म होता है। तो इस वीडियो में अगर आप देखें तो क्लोजिंग कट ऑफ जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के BDS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के क्या गए हैं वो आपको यहाँ बताया है। इस वीडियो में बेटा इतनी ही चर्चा करनी थी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज M सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।